हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वापस सिलीगुड़ी जा रहे हैं। इट्स डे 5 और एक्चुअली जाते वक्त हम लोग जब जिस रास्ते से हम लोग आए थे नेपाल काठमांडू में, उस रास्ते से वापस नहीं जा रहे हैं बिकॉज लाहान का जो रूट है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स। इट्स अ वेरी बैड कंडीशन। तो वहाँ से नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड काकरविता बॉर्डर भी शायद रात को 8 या 9 बजे बंद हो जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, सो वी आर ऑलरेडी ऑन द क्लॉक। हमने जगह जगह पे पूछते हुए आए हैं, तो हम लोगों को जो लोकल भैया थे वो उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप लोगों को विमान से जो रूट है वो रूट हमें पकड़ना है। तो विमान से जाने के लिए आपको गूगल मैप्स का सहारा नहीं मिलेगा। विमान का जो रूट है वो गूगल मैप दिखाता नहीं है, वो हमेशा आपको हाईवे से ही डायरेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ से बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है हम लोगों को। इट्स सुपर स्मूथ। आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मिल जाएगा जो कि एडवेंचर व्हीकल्स पे जो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्हीकल पे एक्चुअली मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रास्ता है। लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 60 odd kilometers, you only get half a kilometer of off road and that is still like under construction road है, इसके वजह से ऑफ रोड है। तो रोड का कंडीशन इज सुपर। दिस इज नॉट अ सिंगल पॉटफॉल और एनीथिंग। आई कवर द एंटायर रोड on this video so that not the entire road actually, like it took us 4 hours to cover the entire distance, but I'll talk about this road and whatever we did in Nepal Kathmandu and any tips that I would like to share with anyone. तो बेसिकली सर पहला हम लोग जिस दिन निकले फ्रॉम सिलीगुड़ी, हमारा शेड्यूल पीछे होते गया। तो उसके बाद हम लोग बहुत रात को पहुँचे। अगला दिन वी वर डेड टायर्ड। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया अगला दिन। सिर्फ दरबार स्क्वायर भी जाना था, वहाँ भी नहीं जाए। आसपास का थमेल मार्केट साइट सीइंग करके हम लोग नाइट वहीं पे बिता लिया। उसके अगला दिन जैसे आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो हम लोगों ने पशुपति गए, फिर शंभुनाथ गए और बौद्धनाथ भी गए। उसके बाद दरबार स्क्वायर जाने वाले थे बट रात हो गया था, कंप्लीट नहीं कर पाए। फ़िलहाल पोखड़ा जाने का प्लान था, पोखड़ा भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। इट वाज हॉरिबल एंड वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारा जो प्लान था बहुत ही शॉर्ट टाइम प्लान था बिकॉज इट वाज रियली इम्प्रॉम्प्टू एंड छुट्टी वगैरह नहीं है काम पे उतना, तो हमें जल्दी से वापस भी जाना है। और इसके लिए अभी हम लोग जैसे रश कर रहे हैं सो दैट वी कैन रीच टुडे एंड टुमारो वी कैन अटेंड आवर ड्यूटीज़। तो मेरा तो कैमरा का सच में हालत ख़राब है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा कैमरा डेड हो गया था पहले ही। उसके बाद मैंने जब उसका माउंट खोला तो देखा माउंट क्रैक हो गया है। तो कैमरा भी मेरे हेलमेट पे नहीं लग रहा है। दिस फुटेज इज़ कर्टसी ऑफ दीप, तो उसके कैमरा का फुटेज है। एंड आई विल पुट अ मैप ऑफ दिस रूट ऑन माई वीडियो एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। अगर आप लोग ये रूट फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग अगर सिलीगुड़ी से आ रहे हैं तो आफ्टर इटारी यू गेट अ राइट टर्न। यू कैन चेक माई मैप, मैंने उसमें मार्किंग कर दिया है। आपको इटारी के बाद आपको राइट टर्न लेना है। उसके बाद आप जब रास्ते में गूगल मैप छोड़ दो, गूगल मैप आपको नहीं चाहिए होगा, एकदम स्ट्रेट प्लेन रोड है जैसे आप लोग देख सकते हो, ये रोड पकड़ लेना है। और इसके बाद आपको चलते रहना है इसी रूट पे। एवरी 30, 40, 50 किलोमीटर्स यू कैन जस्ट स्टॉप एंड आस्क अ लोकल पर्सन कि भैया भीमान का रास्ता कौन सा है। और हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोग का उल्टा पड़ा, क्योंकि हम लोग धरान का रास्ता पूछते हुए जा रहे थे। तो अगर आप लोग नेपाल से आ रहे हैं तो धरान का पूछते हुए आइए। एक बात याद रखना है, धरान के लिए एक पॉइंट पे जैसे जब आप इटारी के नज़दीक पहुंच जाओगे तो आपको ये देखना है, बेलतर भाषा के बाद आपको देखना है कि आप एक डिवाइडर आएगा, एक आपका लेफ़्ट में चला जाएगा धरान, राइट में चला जाएगा इटारी। तो आपको इटारी का पकड़ना है। आप लोग अगर धरान चले जाते हैं तो धरान से आपको बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि राइट पकड़ लेना है और इटारी से होते हुए जाना है। अब आप लोग अगर सिलीगुड़ी साइड से आ रहे हैं तो इटारी के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। सेम थिंग, आप लोग जब थोड़ा आगे चल जाओ तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि रास्ता फिर से डिवाइड हो जाएगा। सीधे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा धरान का रास्ता, और आप लोग अगर लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा भीमान का रास्ता। तो रूट कुछ ऐसा है। अगर हम लोग भीमान से होते हुए आते हैं तो भीमान, फिर दधौली, फिर कटारी, बेल्टर भाषा, उसके बाद आपका जो चौक आ जाएगा, जो आपका धरान और इटारी का चौक, वहाँ से आप पार करके जो कोशी रिवर वहाँ से भी पार हो जाता है, बड़ा ब्रिज है, तो वहाँ से ब्रिज पार करके आप आ जाओगे इटारी। तो ये हो गया आपका मेन रूट मैप। अब बात आती है कि काकरविटा बॉर्डर की। तो हम लोगों को एक्चुअली जब आ रहे थे तो हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात को 11 बज गया, क्योंकि
रात हो गया था, तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुली भी चलाना पड़ा। अब थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हो गया था रात में, जिसका फुटेज हमारे पास नहीं है। एक बंदे ने मेरे गाड़ी पे साइड से मार दिया, तो चलो किसी को चोट नहीं लगी, किसी को भी चोट नहीं लगी एक्चुअली। मैंने एट द एंड बाइक कंट्रोल कर लिया था, तो बाइक भी नहीं गिरी और कुछ भी नहीं हुआ, थैंकफुली। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्योंकि हम लोग 3 लोग जा रहे थे, तीनों मेल हैं। वी शेयर्ड अ रूम टुगेदर, सो इट वाज अ लॉट चीपर फॉर अस। अब सब मिला के हमारा खर्चा पड़ा नेपाली करेंसी में फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश 36,000 इन नेपाली। दैट इज़ समथिंग अराउंड 20,000 टू 21,000 इन इंडियन करेंसी, 3 लोगों का। उसमें से पेट्रोल लगा दोनों का 6,000 रुपये नेपाली का पेट्रोल लग गया फॉर द एंटायर ट्रिप। So you can think that it's a lot cheaper for us when you are traveling on a bike. It's a lot cheaper. होटल एक्सपेंस हम लोग को बहुत ही अच्छा होटल मिल गया था। होटल एमरेलिस बोल के एक होटल है थामिल में, भैया ने हमें बहुत ही बढ़िया होटल दिया, रूम दिया था। ट्रिपल बेडरूम था, सुपर्ब, इन सुपर्ब कंडीशन, वेरी क्लीन, विद एसी। 1,800 रुपये नेपाली पर डे लिया उन्होंने, जो कि कन्वर्ट करते हैं तो समथिंग लाइक 1,200 रुपया इंडियन आता है। तो 1,200 रुपया इंडियन रुपीज़ में उन्होंने हमें रूम दे दिया, सिर्फ रूम, नो ब्रेकफास्ट, नो फूड, नथिंग इंक्लूडेड। और फूड हम लोग हमेशा बाहर ही खाते रहे, बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग, तो जब जहाँ जो मिला वो खा लिया था हमने। एंड सब मिला के हम लोग को लग गया टोटल में 36,000 इन नेपाली करेंसी। और आप लोगों को फूड जो है वहाँ पे नेपाल में हम लोगों को ऐसा मिला, इट्स एडिबल, क्वाइट एडिबल एक्चुअली, इट्स क्वाइट टेस्टी एज वेल। बट द मेन थिंग, जो फोकस है उनका फूड का, दैट इज़ ऑन मोमोज एंड द चाइनीज़ स्टफ़। तो अगर आप लोग मोमोज़ पसंद करते हैं तो बहुत ही लजीज मोमोज़ मिलता है ऑल अक्रॉस नेपाल एंड काठमांडू। हम लोग जहाँ भी रुके हैं, जहाँ भी खाए हैं, हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमोज़ मिला है। दैट वाज समथिंग दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, दैट इतना हर जगह पे इतना अच्छा मोमो मिलेगा। बाकी जो फूड का थोड़ा दिक्कत किसी किसी को हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट्स, तो बट दैट इज़ द नेम, दैट इज़ एडवेंचर, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग। अगर आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप लोग ये सब लेते हुए चलना पड़ेगा। तो इसके साथ गाइज मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमारा नेपाल का ट्रिप ख़त्म हो चुका है, एंड आप लोगों से फिर मुलाकात होगी रास्ते पे ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।